दोस्तों, आज की कहानी है तलाकशुदा पति पत्नी 6 साल बाद मिले। अमन की शादी लक्ष्मी से हो जाती है और लक्ष्मी काफ़ी खूबसूरत भी होती है, लेकिन उसके अंदर सहनशीलता कम होती है। और एक दिन पति ने लक्ष्मी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। लक्ष्मी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो जाता है, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इस खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल से मारने वाली औरत ना वफादार होती है, ना पतिव्रता। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई मुकदमा दर्ज करवाया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा की जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के एक हाथ में तलाक के कागजों की प्रतियां थी। दोनों चुप थे, दोनों साथ, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, पति पत्नी दोनों का तलाक हो जाता है। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों एक होटल में मिले, कोल्ड ड्रिंक लिया। यह भी एक महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही बेंच के आमने सामने आ गए थे। लकड़ी का बेंच था, दोनों बैठे, दोनों एक दूसरे को बधाई देने लगे। पत्नी ने कहा, बधाई हो, जो आप चाहते थे वही हुआ, तलाक देकर जीत हासिल की। पुरुष बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पत्नी ने पूछा, तुम बताओ। पति के पूछने पर पत्नी ने जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था, अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। पति ने कहा, वह मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पुरुष बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेली है। पत्नी यह सुनकर कुछ बोलना चाही, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर एकदम खामोश हो गई। पति अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पति को देखा। पति ने कुछ पल चुप रहने के बाद गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। पत्नी ने बोली, गलत कहा था, और अब मैं आपकी कौन लगती हूँ जो इतनी सारी बातें कर रहे हैं? आपकी कौन? आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। इतने में दुकान वाले ने प्लास्टिक के कप में चाय लेकर आया। जैसे स्त्री ने चाय उठाई, चाय जरा छलकी। गर्म चाय स्त्री के हाथ पर जा गिरी। आवाज़ निकली पुरुष के गले में। उसी क्षण अरे आवाज़ आई। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? वैसा ही है, कभी मरहम दो, कभी कम्बिफ्लाम। पत्नी ने बात खत्म करनी चाहिए। पति ने कहा, तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती होगी। स्त्री की हंसी, तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? स्त्री ने पुरुष को देखा। एक दूसरे की बातों में हमदर्द था। स्त्री ने हमदर्द लगे हम स्वर में कहा, कुछ इस वजह से, और कुछ पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला,
तुम्हें लाख देने हैं। पत्नी ने कहा 0 महीना भी। हाँ, वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है। मैं उसे तुम्हारे नाम कर देना चाहता हूँ। लाख रुपया फिलहाल मेरे पास नहीं है। पुरुष ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाली फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए है, मुझे सिर्फ 1 लाख चाहिए। स्त्री ने स्पष्ट किया, बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं रुपए पैसों की, वह तो तुम 1000 महीना मुझे देते रहोगे। पति बोला, हाँ जरूर दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना। स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की घर थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी कि कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उसकी। एक बार हरिद्वार में जब वह गंगा में नहा रही थी तो उसकी हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह बचाने चला गया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। पानी उबालकर जग में डाल देती थी। जब मैं उसे सामान खरीदने के लिए पैसे देता था तो वह उसमें से पैसे बचाने की पूरा कोशिश करती थी। उसके बीमारी की परवाह करती थी। कितना संवेदनशील थी। इसमें मैं अपनी मर्दांगनी के नशे उतारता रहा। काश मैं उसके जज्बे को समझ पाता। दोनों खामोश, दोनों की आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। पूछे, मुझे एक बात कहनी है, तुम्हारी बात में मेरी मन की बात हो। पत्नी ने कहा, तुम बहुत याद आते हो। पुरुष बोला, तुम भी। पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें अभी प्रेम करती हूँ। मैं भी, इसलिए। स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज़ जज्बाती और जैसे चेहरे पर मासूमियत थी। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? पुरुष ने पूछा, कौन सा मोड़? हम फिर से एक साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। यह पेपर, स्त्री ने पूछा, फाड़ देते हैं? और उसने कहा, अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना ले, लेकिन आपको जिंदगी में भर अफसोस हो। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ।